Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPAE 141 Right to Information। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, वहाँ पर shop.hindustanknowledge.com, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, इसको आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसे सर्च कर लेंगे आपको ऑप्शन में दिखेगा, सर्च कोड का ऑप्शन दिखेगा। आप इससे क्या है, जितने भी आपके पेपर कोड हैं, ठीक है, कोई से भी आप पेपर कोड से बिलोंग करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली, ठीक है, shop.hindustanknowledge.com पे जाना है। ठीक है, वहाँ से आपको क्या है, आपका जो भी पेपर कोड है, मान लीजिए अगर अब आपका BPAE 141 ही है तो उसके क्या है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि अभी हम देखते हैं यहाँ पे सर्च कोड में डाल के BPAE 141, ये देखिए आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप क्या करेंगे, बाय कर लेंगे और आपको गेस्ट पेपर परचेज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका बाय नाउ का ऑप्शन है, फिर आपको क्या है, गेस्ट पेपर यहाँ से परचेज हो जाएंगे। अगर आपको हमारे इस वेबसाइट से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको क्या है, गेस्ट पेपर परचेज करवा देंगे। ठीक है, अगर आप ये गेस्ट पेपर और ये वीडियो पूरी कर लेते हैं तो क्या है, आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ RTI एक्ट फॉर गवर्नेंस। यानी कि इसमें क्या बताना है आपको कि RTI एक्ट का क्या सिग्निफिकेंस है गवर्नेंस में। सो द RTI एक्ट 2005 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज इन इंडिया फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड इम्प्रूविंग गवर्नेंस। जो आपका RTI एक्ट है 2005 का, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इंडिया का, क्योंकि इसने क्या किया, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है और गवर्नेंस को इम्प्रूव किया है। सो इट गिव्स एवरी सिटीजन द लीगल राइट टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी। ये क्या करता है, RTI आपको, हर सिटीजन को लीगल राइट देता है कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन के लिए पूछ सकते हैं। By promoting transparency and accountability, the RTI Act has brought major positive changes in how the government works. Firstly, it promotes the transparency. Before RTI, getting information from government offices was very difficult। यानी RTI के पहले क्या था, अगर हमें information लेनी होती थी गवर्नमेंट ऑफिस से तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होती थी। The RTI Act made government records open to the public। RTI Act ने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स थे उनको ओपन किया टू द पब्लिक। Citizens can ask for detail about decisions, rules, spending and policies। यानी कि citizens किसी भी डिटेल के लिए पूछ सकते हैं, जैसे कि डिसीजंस हो गए, रूल्स हो गए, स्पेंडिंग हो गई, पॉलिसीज हो गए। सो दिस ओपननेस रिड्यूसेस सिक्रेसी एंड गवर्नमेंट। इससे क्या होती है, सिक्रेसी जो थी वो रिड्यूस हो गई है गवर्नमेंट में, और ये हेल्प करता है पीपल को ये अंडरस्टैंड करने में कि हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस। Second is increases accountability when officials know that their decisions can be questioned। यानी कि अगर officials को ये पता होगा कि उनके जो decisions हैं उनको question किया जा सकता है तो वो क्या करेंगे, वो responsibly act करेंगे। So RTI helps hold government officers answerable for delays, misuse of funds and poor services। So this builds trust between the people and the administration। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है पीपल और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। थर्ड इज empowers citizens। RTI has empowered ordinary citizens to participate in governance। RTI ने क्या किया है, एम्पावर किया है ऑर्डिनरी सिटीजन्स को ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके गवर्नेंस में। People can use the act to ask about the status of their application। People क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस एक्ट को यूज कर सकते हैं to know about their status of application, रीजन फॉर द पॉलिसी डिसीजंस और डिटेल्स ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स। ये एनकरेज करता है एक्टिव सिटीजनशिप को एंड स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेसी। फोर्थ इज इट हेल्प्स फाइट करप्शन। RTI इज अ स्ट्रॉन्ग वेपन अगेंस्ट करप्शन। यानी कि RTI क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है करप्शन के अगेंस्ट। Many scams have been exposed because citizens and activists demanded information under the RTI। यानी कि बहुत सारे स्कैम्स वगैरह एक्सपोज हुए हैं क्योंकि सिटीजन्स और एक्टिविस्ट ने क्या किया है, इन्फॉर्मेशन को डिमांड किया है अंडर द RTI। सो व्हेन गवर्नमेंट एक्शंस आर ओपन टू पब्लिक एग्जामिनेशन, देयर इज अ लेस चांस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी और मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी। फिफ्थ इज improves services delivery। थ्रू RTI,
People can track delays in services such as ration cards, pensions and government benefits. यानी कि आरटीआई के द्वारा, थ्रू आरटीआई पीपल क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि उनके सर्विसेज में डिले क्यों हो रहा है, जैसे कि राशन कार्ड हो गए, पेंशन हो गए, गवर्नमेंट ऑफ बेनिफिट्स हो गए. सो व्हेन डिपार्टमेंट्स फेस क्वेश्चंस दे ट्राई टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी. यानी कि जब डिपार्टमेंट्स को क्वेश्चंस फेस करना पड़ता है तो वो क्या करते हैं, वो एफिशिएंसी को अपनी इम्प्रूव करते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, बेटर डिलीवरी होती है पब्लिक सर्विसेज की. सिक्स्थ इज स्ट्रेंथन्स डिसीजन मेकिंग. व्हेन इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड ओपनली इट लीड्स टू इन्फॉर्म डिस्कशंस एंड बेटर पॉलिसीज. यानी कि जब इंफॉर्मेशन को ओपनली शेयर किया जाता है उसकी वजह से क्या होता है, वो क्या करता है, इन्फॉर्म डिसीजंस को लीड करता है, इन्फॉर्म डिस्कशंस को लीड करता है और इससे बेटर पॉलिसीज होती हैं. सिटीजन्स, जर्नलिस्ट एंड रिसर्चर्स यूज आरटीआई टू स्टडी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स. सिटीजन्स जो होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आरटीआई को यूज़ करते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को यूज़ करने के लिए और इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करने के लिए. दिस मेक्स पॉलिसी मेकिंग मोर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव. इसकी वजह से क्या होता है, आपका पॉलिसी मेकिंग इंक्लूसिव बनती है और इफेक्टिव बनती है. सेवेंथ इज एनकरेजेस गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन एंड एफिशिएंसी. यानी कि जो आपकी गुड गवर्नेंस होती है वो किस पे बेस्ड होती है, आपके ट्रांसपेरेंसी पे, अकाउंटेबिलिटी पे, पार्टिसिपेशन पे और एफिशिएंसी पे. आरटीआई इन सारे प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है, ये प्रमोट करता है एक कल्चर को जहाँ पे गवर्नमेंट work करती है for the people and remain answerable to them. In conclusion, we can say that the RTI Act has brought a major shift in India's governance by making the government more open, responsible and people friendly. RTI Act ने क्या किया है, एक बहुत ही मेजर शिफ्ट लाया है इंडिया की गवर्नेंस में. गवर्नमेंट को ओपन बना के, रिस्पॉन्सिबल बना के और पीपल फ्रेंडली बना के. ये एम्पावर करता है सिटीजन्स को, रिड्यूस करता है करप्शन को और इम्प्रूव करता है पब्लिक सर्विसेज को. ऑल्दो देयर आर चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि चैलेंजेस होते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, पर फिर भी जो आरटीआई एक्ट है इट रिमेन्स अ पावरफुल टूल फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस. तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. So the next question is, write a note on the powers and the functions of the Central Information Commission. यानी कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पावर्स और फंक्शंस के बारे में लिखना है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के. सो द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज एन इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी इन इंडिया स्टैब्लिश अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. यानी कि जो आपकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है इंडिया की. इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द आरटीआई एक्ट 2005. इसका मेन पर्पस होता है कि ये इंश्योर करे ट्रांसपेरेंसी को इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग और हेल्प करे सिटीजन्स को ताकि वो इन्फॉर्मेशन ले सकें फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज. नाउ वी विल लुक एट द functions of the Central Information Commission. First is hearing complaints. The CIC examines complaints from people who do not receive information from government departments or public authorities despite applying under the RTI Act. यानी कि सीआईसी क्या करता है, कंप्लेंट्स को एग्जामाइन करता है उन लोगों से जिनको इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या फिर पब्लिक अथॉरिटीज से, डिस्पाइट उन्होंने आरटीआई एक्ट के अंडर से अप्लाई किया हो. ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स राइट्स टू नो इज प्रोटेक्टेड. Second is ensuring compliance. The Commission ensures that public authorities follow the provisions of the RTI Act properly. जो ये कमीशन है ये इंश्योर करता है कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो फॉलो करें प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट को प्रॉपरली. इफ़ एन अथॉरिटी रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विदाउट वैलिड रीज़न, यानी कि अगर कोई अथॉरिटी रिफ्यूज़ करती है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से किसी भी वैलिड रीज़न के बिना, तो सीआईसी क्या कर सकती है, उनको ऑर्डर कर सकती है them to release it. Third is advising the government. CIC can give suggestions to the central government and public authorities on how to promote transparency and improve the implementation of the RTI Act. जो CIC होता है वो क्या कर सकता है, सजेशंस दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और पब्लिक अथॉरिटीज़ को कि कैसे ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करें और इम्प्रूव करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI Act को. Fourth is maintaining transparency by monitoring how government offices respond to RTI requests. The CIC encourages openness and accountability in public administration. यानी कि वो मॉनिटर करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेस्पॉन्ड करते हैं आरटीआई रिक्वेस्ट को. क्या करता है जो सीआईसी है वो एनकरेज करता है ओपननेस को और अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Now we will look at the powers of the Central Information Commission. The CIC has
several powers similar to a civil court to help it perform its duties effectively. CIC के पास क्या होती है, बहुत सारी पावर होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं एक सिविल कोर्ट की तरह, जो कि हेल्प करता है उसको टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज इफेक्टिवली. फर्स्ट वन इज power to call records. The commission can ask public authorities to provide any record or document needed to investigate a complaint. यानी कि जो कमीशन है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ को आस्क कर सकता है किसी भी रिकॉर्ड या किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए जो कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, ठीक है, किसी भी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ज़रूरी होगा. सेकेंड इज पावर टू समन पीपल. It can summon officials and witnesses to appear before it and provide information under oath if necessary. यानी कि ये लोगों को समन कर सकता है. It can also summon the officials and witnesses ताकि वो उनके सामने appear हो और provide करें information under oath अगर necessary है तो. Power to impose penalties. If a public authority or officers fail to provide information without a valid reason, मान लीजिए कोई public authority है या फिर ऑफिसर है, वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर रहा है बिना किसी वैलिड रीजन के, तो CIC क्या कर सकता है, उन पे पेनल्टीज इम्पोज कर सकता है, जैसे कि फाइन्स हो गए, ताकि वो इंश्योर कर सके अकाउंटेबिलिटी को. Power to recommend actions. The CIC can recommend disciplinary actions against officials who deliberately obstruct the supply of information. CIC क्या कर सकता है, डिसिप्लिनरी एक्शंस को रिकमेंड कर सकता है उन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जो कि डेलिबरेटली ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन को. In conclusion, we can say that the Central Information Commission plays a vital role in strengthening democracy in India. यानी कि जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, बाय ensuring that citizens have access to government information and holding authorities accountable. यानी कि ये इंश्योर करके जो सिटीजन्स हैं उनके पास एक्सेस होगा गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन का, एंड होल्डिंग द अथॉरिटीज अकाउंटेबल. ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, गुड गवर्नेंस लाता है और पब्लिक में ट्रस्ट बिल्ड करता है. सो इट्स पावर्स एंड फंक्शंस मेक इट एन एसेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन and empowering citizens to participate actively in the decision making processes. Now we will move to the next question. Provide a conceptual analysis of right to information. यहाँ पे आपको क्या बताना है, right to information का एक conceptual analysis बताना है. So the right to information is a fundamental principle in a democratic society that allows citizens to access information held by the government or public authorities. यानी कि right to information में क्या होता है, एक fundamental principle है किसी भी democratic society का, जहाँ पे कि citizens को allow होता है कि वो information को access कर सकते हैं जो कि government और public authorities की information है. So it ensures transparency. ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को इंश्योर करता है. सिंपल टर्म्स में बोले तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों के पास क्या होता है, राइट होता है टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, हाउ द डिसीजंस आर मेड एंड हाउ पब्लिक रिसोर्सेज आर यूज्ड. नाउ वी विल लुक एट द मीनिंग एंड पर्पस. So the right to information is based on the idea that information held by the public authorities belong to the people. यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो इस आइडिया पे बेस्ड है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा वो पीपल को बिलोंग करती है. ये एम्पावर करती है सिटीजन्स को टू सीक द डिटेल्स अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, बजट्स एंड एक्शंस. जो मेन पर्पस होता है आपका RTI का वो होता है टू मेक द गवर्नेंस मोर ओपन एंड टू रिड्यूस करप्शन बाय अलाउंग पब्लिक स्क्रूटिनी ऑफ द ऑफिशियल्स डिसीजन. लीगल बेसिस. In India, the right to information is governed by the RTI Act 2005. यानी कि इंडिया में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है उसको गवर्न किया जाता है RTI Act 2005 के द्वारा. सो द एक्ट अलाउज एनी सिटीजन्स टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी. ये एक्ट अलाउ करता है किसी भी सिटीजन्स को कि वो रिक्वेस्ट करें इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लाई विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली 30 days. यानी कि पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना पड़ता है, रिप्लाई करना पड़ता है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, usually 30 days. So the act also provides for exceptions such as protecting national security, privacy and sensitive commercial information. ये एक्ट क्या करता है, कुछ कुछ एक्सेप्शन भी प्रोवाइड करता है जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने में, प्राइवेसी एंड सेंसिटिव कमर्शियल इंफॉर्मेशन. सो हाउएवर दिस एक्सेप्शन आर लिमिटेड to ensure that RTI is not denied unnecessarily. Now we will look at the features of RTI. First is access to information. Citizens can obtain records, documents and details about the government operations. Citizens क्या कर सकते हैं, records, documents और details ले सकते हैं जो भी गवर्नमेंट के operations चल रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी, जो RTI है आपका वो प्रमोट करता है openness को in the administration by exposing the policies and procedures to the public view. Accountability,
पब्लिक ऑफिशियल्स आर आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस, रिड्यूसिंग द मिसयूज ऑफ पावर। इसलिए क्या होता है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं वो अकाउंटेबल हो जाते हैं। एम्पावरमेंट, इट enables citizens to participate actively in decision making and demand better governance। ये क्या करता है, आरटीआई आपका सिटीजन्स को इनेबल करता है कि वो पार्टिसिपेट करें एक्टिवली इन द डिसीजन मेकिंग और डिमांड करें बेटर गवर्नेंस को। नाउ वी विल लुक एट द इम्पोर्टेंस इन डेमोक्रेसी। आरटीआई इज वाइटल फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, यानी कि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट अलाउ सिटीजन्स टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये अलाउ करता है कि जो सिटीजन्स हैं वो मॉनिटर करें फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को, विच लीड्स टू बेटर सर्विसेज डिलीवरी, जिसकी वजह से क्या होता है, बेटर सर्विसेज डिलीवरी होते हैं और एथिकल गवर्नेंस होता है। सो व्हेन पीपल आर इन्फॉर्म्ड दे कैन चैलेंज करप्शन, यानी कि जब हम लोगों को इन्फॉर्म्ड रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो करप्शन को चैलेंज कर पाएंगे, डिमांड कर पाएंगे जस्टिस को, और इंश्योर कर पाएंगे दैट पब्लिक फंड्स आर यूज्ड प्रॉपर्ली। सो इट ऑल्सो एनकरेजेस ऑफिशियल्स टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, ये इंश्योर करता है कि जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो क्या करें, रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, knowing that their actions are open to the public scrutiny. Now we will look at the challenges. Despite its importance, आरटीआई faces challenges such as delays in providing information, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस होने के बाद भी आरटीआई क्या करता है, कुछ कुछ challenges को फेस करता है, जैसे कि डिले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द अथॉरिटीज। प्रॉपर implementations, awareness campaigns and training of officials are necessary to make RTI more effective. Now we will look at the conclusion. So the right to information is a powerful tool for transparency, accountability and the citizens empowerment। यानी कि जो आपका right to information है, ये एक powerful tool है ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए और सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए। तो ये आपका क्या करता है, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है बाय अलाउंग पीपल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस एंड कीप द अथॉरिटीज इन चेक। सो अ वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी इज द बैकबोन ऑफ अ फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी कि एक जो वेल इन्फॉर्म्ड सोसाइटी होती है वो क्या होती है, आपकी बैकबोन होती है एक फेयर और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। सो नाउ वी विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ आरटीआई एक्ट फॉर मीडिया। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इम्पोर्टेंस क्या है आरटीआई एक्ट का मीडिया के लिए। सो द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन इंडिया दैट अलाउ सिटीजन्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेस। आरटीआई एक्ट क्या है आपका, जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है इंडिया में, जो कि अलाउ करता है सिटीजन्स को ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसेस। For the media, the RTI Act is especially valuable because it helps journalists report accurately, expose corruption, and promote transparency in the society. यानी कि मीडिया के लिए जो आरटीआई एक्ट है वो स्पेशली बहुत वैल्यूएबल होता है, क्योंकि ये जर्नलिस्ट को हेल्प करता है रिपोर्ट को एक्यूरेटली लाने में, करप्शन को एक्सपोज करने में और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने में किसी भी सोसाइटी में। फर्स्टली ensures transparency. One of the main benefit of the RTI Act for the media is that it makes government functioning more transparent. यानी कि जो एक important benefit है RTI Act का मीडिया के लिए, वो ये है कि ये गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट की जितनी भी फंक्शनिंग होती है उसको ट्रांसपेरेंट बनाता है। जर्नलिस्ट क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स सच एज स्टैटिस्टिक्स, बजट्स एंड डिसीजंस व्हिच हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। So when media reports are based on verified information obtained through RTI, they are more trustworthy and credible. यानी कि जब मीडिया के रिपोर्ट्स जो होंगे, अगर वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होंगे जो कि ऑब्टेन होंगे थ्रू द आरटीआई, तो क्या है, ट्रस्ट वर्दी होंगे और क्रेडिबल होंगे। सेकंड इज हेल्प्स इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म। Investigative journalists rely on RTI to uncover hidden facts and bring important issues to the public attention. For example, RTI can reveal cases of corruption, mismanagement or misuse of public funds. यानी कि अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो होते हैं वो आरटीआई पे ही रिलाई करते हैं ताकि वो जितने भी हिडन फैक्ट हैं, अनकवर हिडन फैक्ट हैं, उनको अनकवर कर सकें और ब्रिंग कर सकें, यानी कि वो इंपॉर्टेंट इश्यूज को ला सकें टू द पब्लिक अटेंशन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो आरटीआई है वो रिवील करता है केसेस ऑफ करप्शन को, मिसमैनेजमेंट को और मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स को। This empowers journalists to hold authorities accountable and ensures that citizens are informed about the matters that affect them. Third is promotes accountability. So the media plays a role in the government accountable, यानी कि जो मीडिया है वो रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने में। RTI helps journalists gather facts and figures that show whether government policies and schemes are being implemented properly. RTI क्या करता है,
जर्नलिस्ट को हेल्प करता है फैक्ट्स और फिगर्स को गैदर करने में, जो कि ये शो करता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो इम्प्लीमेंटेड हो रही हैं प्रॉपरली या फिर नहीं. सो बाय रिपोर्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन, द मीडिया encourages officials to act responsibly and reduces the chance of misuse of power. यानी कि इस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने से क्या होता है, जो मीडिया है वो एनकरेज करती है ऑफिशियल्स को कि वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, और इससे क्या होता है, जो मिसयूज ऑफ पावर के चांसेस हैं वो रिड्यूस होते हैं. फोर्थ इज strengthens democracy. A strong democracy depends on an informed public. यानी कि जो एक strong democracy होती है वो informed public पर depend करती है. So when journalists use RTI to provide accurate information, citizens can make better decisions, debate policies and participate actively in governance. यानी कि जब जर्नलिस्ट क्या करते हैं, RTI को यूज़ करते हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो सिटीजन्स क्या होते हैं, बेटर डिसीजंस को बना सकते हैं, डिबेट पॉलिटिक्स को, और पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक्टिवली इन द गवर्नेंस. सो दिस स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेटिक प्रोसेस. इससे क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन होती है और इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं उनको पब्लिक इंटरेस्ट में लिया जाए. सपोर्ट्स फ्रीडम ऑफ प्रेस. द RTI एक्ट ऑल्सो इनडायरेक्टली सपोर्ट्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस. यानी कि जो RTI एक्ट है वो इनडायरेक्टली फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट को भी सपोर्ट करता है. By providing access to official information, it allows journalists to report without unnecessary restrictions. यानी कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस देके ये जर्नलिस्ट को अलाउ करता है कि वो रिपोर्ट करें बिना किसी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन के. दिस मेक्स द मीडिया मोर इंडिपेंडेंट एंड केपेबल ऑफ सर्विंग एज अ वॉचडॉग फॉर द सोसाइटी. ये क्या करता है, मीडिया को और इंडिपेंडेंट बनाता है और केपेबल बनाता है of serving as a watchdog for the society. In conclusion, we can say that in short, the RTI Act is a powerful tool for media. यानी कि जो आपका RTI Act है वो बहुत ही पावरफुल टूल है मीडिया के लिए. ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, अकाउंटेबिलिटी लाता है और गुड गवर्नेंस प्रमोट करता है. सो बाय इनेबलिंग जर्नलिस्ट टू एक्सेस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब जर्नलिस्ट को क्या होगा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होगा, तो RTI एक्ट क्या करता है, मीडिया को हेल्प करता है टू सर्व द पब्लिक बेटर and strengthen the democracy in India. So without such access, reporting would be limited. यानी कि अगर ऐसा हमें access नहीं देंगे अगर RTI, तो उससे क्या होगा, जो रिपोर्टिंग होगी वो लिमिटेड होगी एंड सिटीजन्स क्या रहेंगे, वो अनअवेयर रहेंगे of the important government actions. So without such access, reporting would be limited and citizens would remain unaware of the important government actions. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आपके important questions थे वो complete हो गए हैं. ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.